महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल के दिनों में सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान के बाद कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ तो चल रहा है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात के ठीक एक दिन बाद एनसीपी नेता शरद पवार मंगलवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने उनके वर्षा बंगले पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के वर्षा बंगले में गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अहवाज समेत कुछ अन्य मंत्री भी मौजूद थे। इसके पहले शरद पवार और अमित शाह के बीच अहमदाबाद में बैठक हुई थी तो यह कहा जाने लगा था कि एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के करीब आ रही है। इसी तरह जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तब उस वक्त भी यह बात कही जा रही थी कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की दूरियां शायद मिटने लगी हैं। अभी हाल ही में संजय राउत ने एक न्यूज चैनल में बातचीत में कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच मजबूत रिश्ता है। इससे पहले शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से अलग अलग मुलाकात की थी। सीएम के साथ संजय राउत की मुलाकात आधिकारिक आवास वर्षा में करीब 2 घंटे तक चली थी। बहरहाल शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस मीटिंग में मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले भी शामिल हैं। लिहाजा एक कयास यह भी लगाया जा सकता है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच इस मुलाकात में अनिल देशमुख की ईडी जांच पर बात हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने में असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर ईडी चाहे तो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बयान दर्ज करा सकती है। अनिल देशमुख ने कहा कि मैं आज ईडी कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ और कई बीमारियों से ग्रस्त हूँ। देशमुख के साथ ही ईडी से पहले सवालों की कॉपी देने को कहा है। अनिल देशमुख ने कहा है कि मैं ऑडियो वीडियो के माध्यम से कभी भी अपना बयान देने के लिए उपलब्ध हूँ। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप दुर्भावना से किए गए हैं। जिन्होंने खुद गंभीर गुनाह किए हैं उनके कहने पर एक राजनीतिक पार्टी के नेता पर केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधक होने की वजह से कार्रवाई कर रही है। अनिल देशमुख को ईडी ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन वे ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। यह मामला कथित तौर पर करोड़ों रुपए की रिश्वत और उगाही से जुड़ा है, जिसके आरोप लगने के बाद देशमुख को गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। प्रवर्तन निदेशालय ने देशमुख के निजी सचिव संजीव पलाडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।